पेश रिपोर्ट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। महाभारत के शांति पर्व का अंतिम उपपर्व है मोक्ष धर्म उपपर्व। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मोक्ष धर्म उपपर्व में ऐसे कर्मों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि संसार में कोई भी वस्तु हमेशा के लिए उसकी नहीं है और ना ही उसके जीवन में सुख दुख के भाव सदा के लिए रहने वाले हैं। सभी कर्मों को कर्तव्य समझकर करना और उसके परिणाम से विचलित ना होना ही महाभारत में मोक्ष धर्म का तात्पर्य बताया गया है। सर्वत्र विहितो धर्मः स्वर्गीयः सत्यफलं तपः बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया। अर्थात सभी आश्रमों में रहने वालों के लिए तपस्या के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और इसे सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सहायक भी कहा गया है। मोक्ष धर्म उपपर्व में कर्मों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। पश्य भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सर्वशः उत्तमाधम मध्यानि तेषु तेष्विह कर्मसु। इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त होकर सुख दुख से प्रभावित होते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, तृष्णार्ति प्रभवम दुःखम दुःखार्ति प्रभवम सुखम सुखात् संजायते दुःखम दुःखमेवं पुनः पुनः। अर्थात इस संसार में विषयों की इच्छा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है और उस दुख का विनाश ही सुख है। इस प्रकार बार बार सुख और दुख चक्र की तरह घूमते रहते हैं। शरीरमेवा यतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम यद्यत् शरीरेण करोति कर्म तेनैव देहि समुपाश्नुते तत्। ये शरीर ही सुख और दुख दोनों का आधार है। मनुष्य इस शरीर से जो जो कर्म करता है उसी के अनुसार वो सुख एवं दुख का फल प्राप्त करता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण जो वर्तमान में हम सभी कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म का एकत्रित होना संचित कर्म कहलाता है। संचित कर्मों के आधार पर ही जीवन मिलता है और उन्हीं संचित कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को कर्म फल मिलना प्रारब्ध कर्म कहलाता है। संचिनोत्य शुभम कर्म कलत्रापेक्षया नरः एकः क्लेशान् वाप्नोति परत्रेह च मानवः। मनुष्य अपने और अपने कुटुंब के लिए अच्छे बुरे कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसके द्वारा संग्रहित समस्त कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह कहते हैं, पूर्व देह कृतम कर्म शुभम वा यदि वा शुभम प्राज्ञम मूढ़म तथा शूरम भजते यादृशम कृतम। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। महाभारत के मोक्ष धर्म उपपर्व के अंतर्गत ब्राह्मण और सेनजीत के संवाद के माध्यम से जीवन जीने तथा कर्मों के अनुसार परिणाम को विस्तार से बताया गया है, जिसको समझकर मनुष्य संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। द्विविधो जायते